आप लोगों को लगता है कि हम यूट्यूबर का घर बिल्कुल ईच एंड एवरी टाइम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है, तो इस तरह से नहीं है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ मॉर्निंग में क्या हाल होता है मेरे घर का। देखो किचन का कितना अनटाइडी हो रखा है, ईच एंड एवरी बेडरूम अनटाइडी हो रखा है। तो हर घर ऐसा ही होता है मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उनके जाने के बाद में कुछ घर की हालत इस तरह से हो जाती है। लेकिन हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ में इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने हाउस को क्लीन करती हूँ, और 60 मिनट्स चैलेंज दे के मैं अपने होल हाउस को क्लीन कर लेती हूँ जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। एंड हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले जो लॉन्ड्री की बास्केट में उठा के लाई हूँ अटैच्ड बाथरूम से, क्योंकि आज लॉन्ड्री का भी टाइम है। वैसे तो डेली ही लॉन्ड्री लगाना बेस्ट रहता है। और बेडरूम की मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ आज, क्योंकि वीक में 2 टाइम या वीक में 1 टाइम तो चेंज करना बनता ही है बेडशीट को। अब समर का टाइम है तो 2 टाइम भी चेंज हो जाती है, और बच्चे हों जिस घर में वहाँ वैसे भी 2 टाइम्स वीक में चेंज हो ही जाती है। तो बस यहाँ पर बेडशीट की मैंने चेंज करी है, और लॉन्ड्री लगानी है तो आज टॉवल्स हैं और बेडशीट्स वगैरह ये सब चीज़ों की लॉन्ड्री जाएगी, और 2 टाइम्स लॉन्ड्री जाएगी। तो इस सब मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। सबसे पहले ही आप स्टेप लीजिए कि आप बेडरूम को ही अपना क्लीन कीजिए, क्योंकि बेडरूम एक ऐसा प्लेस है। वैसे तो ये है नहीं कि आप आधा हाउस क्लीन करोगे और फिर जाके बेडरूम में रेस्ट कर लोगे। हाउस क्लीन करके ही बेडरूम में या कहीं पे भी हम बैठेंगे तो पूरा हाउस क्लीन करके ही बैठेंगे, लेकिन बेडरूम क्लीन वो हमारा सबसे पहले इजी क्लीन हो जाता है। लिविंग रूम, किचन, इन सबसे पहले ही बेडरूम को थोड़ा सा कम टाइम लगता है, टाइम टेकिंग कम होता है। और एक एक अगर स्टेप लेते गए ना, जल्दी जल्दी काम बनता गया, तो हमें नेक्स्ट काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो हमेशा स्टार्ट करें आप अपने बेडरूम को क्लीन करना, बेडरूम से ही क्लीन करना। मैं हमेशा अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ बेडरूम से। तो अब जब बेड बन जाता है तो यहीं से इससे हमारा मोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। और मैं लॉन्ड्री की जो ये अपनी बास्केट है, जो मैं सब जगह साथ साथ में लेती जाऊंगी, क्योंकि जहाँ पर भी बच्चों ने कुछ गीले टाल्स वगैरह छोड़ देते हैं, बच्चे अपने कपड़े छोड़ देते हैं, तो ये सब सारे इकट्ठे करके एक ही बार में लॉन्ड्री में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी एक अटैच्ड वॉशरूम है, तो बच्चों यहाँ पर अभी बेदिंग वेदिंग करी थी, तो यहाँ अपने उन्होंने टॉवल्स वगैरह सोफे पे डाल दिए थे। बस वो सारे मैंने इसमें बकेट में, बास्केट में डाले हैं, लॉन्ड्री बास्केट में। और लॉन्ड्री बास्केट होना घर में मस्ट है, क्योंकि कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं ना, तो वो भी घर बहुत गंदा अनटाइडी रखता है। तो बास्केट रखना तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो मेरे पास तो एक नहीं, दो दो बास्केट रहती हैं, और क्लीन वाले कपड़े भी मैं बास्केट में डाल के रखती हूँ। और सेकंड स्टेप मैं बता रही हूँ, अगर आपको बोरियत फील होती है, तो अभी मैंने आपके सामने अलेक्सा ऑन करा है। अगर आपको अपने काम करने के लिए बोरियत फील होती है ना, तो आप कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो। और क्योंकि होता ही है, हम इस तरह के जो ये टास्क होते हैं हमें डेली करने होते हैं, डेली रूटीन फॉलो करना होता है, और डेली सेम हम एक ही टास्क को करें ना, तो हमें बोरियत आई जाती है। कोई भी हो, हर किसी के साथ ही ऐसा होता है। तो वो बोरियत ना फील हो, उसके लिए हम यही स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि हम कोई ना कोई म्यूज़िक लगा लें, कोई ना कोई हमारे भजन चला लें, जिससे हम अपना रूटीन का वर्क हमारे लिए इजी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। और क्लीनिंग तो हमें डेली करनी ही है। तो मैं ये अभी सेकंड वाले बेडरूम में आ गई हूँ, मास्टर बेडरूम में। पहले बच्चों के बेडरूम में क्लीनिंग करी थी, जहाँ अटैच्ड वॉशरूम था, वहाँ पूरा हाल बहुत ज़्यादा बुरा कर रखा था बच्चों ने, सब गीले टॉवल्स वगैरह फेंक रखे थे। और ये अब मास्टर बेडरूम की मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी है, क्योंकि बच्चों की बेडशीट थोड़ा जल्दी गंदी हो जाती है, और हमारे रूम्स की अभी इतनी बेडशीट गंदी नहीं हुई है। तो मुझे सिर्फ बेडशीट को ही क्लीन करना था, और इसको मैंने डस्टर की हेल्प से इसको बेडशीट क्लीन करके दोबारा मैंने इसे बना लिया था। और साथ में जो माइक्रोफाइबर डस्टर्स होते हैं उससे मैं डस्टिंग वगैरह डेली कर लेती हूँ। तो इस तरह की डस्टिंग भी डेली बनती है, डेली करनी ही होती है। तो बस यहाँ पर ये वाला मेरा रूम भी अब लगभग क्लीन हो ही गया है। और सिर्फ बेड बनाने से ही बात नहीं बनती हमें, और पूरा उससे डस्ट सारी रिमूव करनी होती है, क्योंकि डेली ही इतनी डस्ट आ जाती है ना, कि हमें डस्ट रिमूव करना हमारा डेली बनता है। अगर डेली ही डस्ट रिमूव करेंगे तभी हमारा घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा।
तो बस इसी बेडरूम के जो कॉर्नर्स हैं, एलईडी पैनल है, इनको भी सबको ही क्लीन करना है। और थोड़ा थोड़ा टाइम देके फटाफट से इनको क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ हाफ क्लीनिंग करते हैं, बेड बना लेते हैं और साइड बाय हम कुछ भी डस्ट रिमूव नहीं करते, तो वो भी क्लीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। तो ये डेली ही रूटीन में आप फॉलो कीजिए। अगर आपको अपना घर पूरा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना है तो डेली ही आपको थोड़ा थोड़ा टाइम डस्टिंग को ही देना भी पड़ेगा साथ में। और झाड़ू लगाने से पहले, या अगर आपके अपने घर में हेल्पर आती है झाड़ू या मॉपिंग करने के लिए हेल्पर आती है, तो उससे पहले आपको ये काम कर लेने चाहिए ताकि आपका घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे। और मैं तो अपने काम खुद ही करती हूँ, और उससे पहले झाड़ू और पोछा लगाने से पहले ही मैं अपनी ये सारे डस्टिंग का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब दोनों बेडरूम की बात हो गई है, सब क्लीन हो गया है बेडरूम। अब आ गई हूँ मैं अपने लिविंग एरिया में। लिविंग एरिया में भी अब बच्चों ने भी अपने कपड़े इस तरह से ऐसे बिखेर के रखे हुए हैं। यहाँ पर भी मैं अपना लॉन्ड्री बास्केट लेकर आई हूँ साथ में, और ताकि जो जो कपड़े बिखरे हुए हैं वो सब मैं इसमें डाल दूँगी और उसको लॉन्ड्री में ही चले जाएंगे। और वैसे थोड़ा बहुत नाइट रूटीन फॉलो हो जाता है, जिससे ये कुशन्स वगैरह तो रखे रहते हैं, लेकिन जो इनकी डस्ट रिमूव करनी होती है, जो हमारे सोफ़ा पे डेली आई जाती है, वो मॉर्निंग में ही कर सकते हैं हम, क्योंकि रात को डस्ट रिमूव मैं नहीं करती हूँ। बोलते हैं कि रात को आप डस्ट रिमूव करके सोना, तो उससे भी कहते हैं घर की पॉजिटिविटी चली जाती है। तो ये काम मॉर्निंग में ही बेटर रहता है। हम सिर्फ कुशन वगैरह लगा सकते हैं, सोफ़ा का कवर वगैरह ठीक कर सकते हैं, लेकिन डस्ट रिमूव हमें मॉर्निंग में ही करना होता है। तो इस ब्रश की हेल्प से मैं सारी यहाँ से डस्ट रिमूव मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, और सारे फिर कुशन्स वगैरह दोबारा से लगा लेती हूँ। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट होता है नाइट रूटीन फॉलो करने का, कि हाँ, हमें चीज़ें जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, बिखरी हुई नहीं मिलती है, तो हमारा माइंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई नहीं होती हैं। तो बस लेकिन जो हमारा क्लीनिंग का काम होता है वो मॉर्निंग में ही रहता है, बेस्ट रहता है। और सिर्फ 60 मिनट्स मैं दूंगी अपने आप को ये सब सारी चीज़ें क्लीन करने में, और उसके बाद में जो मेरे घर का मॉर्निंग टू इवनिंग बिल्कुल एकदम से परफेक्ट रहेगा। क्योंकि अभी बच्चे भी इस घर पे नहीं हैं, वो आएंगे आफ्टरनून में आएंगे, और आफ्टरनून में आने के बाद अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का लेंगे और रेस्ट करेंगे। तो उससे पहले ये घर भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और मॉर्निंग टू इवनिंग तक एज इट इज़ इस तरह से ही रहेगा। तो बस लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में बच्चे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं हस्बैंड, तो हम अपना फ़ोन लेकर बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ किसी से गॉसिप कर लेंगे या फिर यूट्यूब ऑन कर लेंगे। इस तरह के टाइम वेस्ट ना करने की बजाय अपने आप को एक चैलेंज दे दिया कीजिए कि हाँ, मेरे पास में अभी 60 मिनट्स हैं, 60 मिनट्स मुझे अपने घर को देने हैं, उसके बाद मुझे कोई और टास्क करना है, कुछ और मुझे सीरीज़ देखनी है, कुछ भी है। मैं भी देखती हूँ, मैं भी सब यूज़ करती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ, मुझे तो मेरा काम ही यही है यूट्यूब का। लेकिन उससे पहले मेरे फंडा यही रहता है, मेरा क्लीनिंग टास्क यही रहता है कि मुझे अपने घर को पहले क्लीन करना है, फिर उसके बाद में मुझे कुछ और स्टेप करना है। तो ये चीज़ें अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारा घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। और मंदिर का भी अब मैंने आगे कर्टन कर दिया है, क्योंकि अब मंदिर का टाइम अभी शाम को ही कर्टन में ओपन करूँगी, या फिर जब कोई भोग लगवाना होता है तो आफ्टरनून में ये ओपन होगा। अब दोनों रूम और लिविंग क्लीन करने के बाद में मैंने लगा दिए लॉन्ड्री। इसमें सारे टॉवल्स वगैरह बेडशीट जो चेंज करी थी वो मैंने डाल दिया है। और इसके बाद में एक लॉन्ड्री मुझे और लगानी पड़ेगी, क्योंकि आज थोड़े से कपड़े ज़्यादा हो गए। और सबसे हमारा टाइम टेकिंग होता है किचन। उसके बाद में आ जाती हूँ किचन में। किचन में आप ऐसे स्टेप फॉर क्लीनिंग जब करते हो, आप इस तरह से स्टेप फॉलो कर सकते हो। पहले आप सारा सामान जो भी जहाँ इधर उधर बिखरा हुआ है उसे उसकी जगह पे प्लेस कर दीजिए, और बाद में अगर जो ऊपर का सारा जो हमारा काउंटर टॉप है उसे हम बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। उसका जो भी डस्ट है हम नीचे जब फेंक देंगे फ्लोर पे, और उसके बाद मॉपिंग करने के बाद में आप बर्तन कीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक ही बारी में सारा काउंटर टॉप क्लीन करोगे और उसके बाद में फिर बर्तन करने में हमें एक तरह से जो मेरे साथ होता है, मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। मैं पहले अपना काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ, और अगर उसके साथ साथ मैं बर्तन वॉश करूँ ना, तो एकदम से मुझे ना किचन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होता है, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन सी फील होती है। तो मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। मैं पहले अपने किचन में सारा काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी, सारे जो काउंटर टॉप की जो सामान है उसको उसके प्लेस पे रख दूँगी, कुक टॉप वगैरह क्लीन कर लूँगी, टाइल्स वगैरह ये सब चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ, और पूरा ईच एंड एवरीथिंग उनके प्लेस पे सब सामान रख देती हूँ। उसके बाद जो ऊपर का सारा डस्ट है फ्लोर में आ जाता है। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी सी हो जाती है। उसके बाद मैं आके बर्तन वॉश करती हूँ।
तो इस तरह से अगर स्टेप फॉलो करोगे ना किचन में, तो जहाँ तक मुझे लगता है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि हमें एकदम से पूरा किचन में ऐसे खड़े होकर सब सारा काम करना हो वो बोरियस सी फील होने लग जाती है। क्योंकि साथ साथ पहले कुक टॉप क्लीन करना, टाइल्स क्लीन करना, कैबिनेट्स क्लीन करना, और उसके बाद में फिर बर्तन वॉश करना, क्योंकि बर्तन वॉश करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास में हेल्पर आती है तो उसके लिए कोई फिर टेंशन नहीं। अगर आप खुद करते हो तो उसके लिए मुझे ये बेटर लगता है कि आप पहले अपना सारा काउंटर टॉप क्लीन कर लो और झाड़ू वगैरह लगा लो, और लास्ट में आप अपने ये बर्तन वगैरह वॉश करो और फिर मॉपिंग करो। तो इस तरह से मैं थोड़े अपने स्टेप फॉलो करती हूँ। जो मेरा रूटीन है क्लीनिंग का वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर हो सकता है आपको कुछ इसमें से यूज़फुल भी रहे, बेस्ट रहे। तो देखो अब मेरा यहाँ पर सारा काउंटर टॉप क्लीन हो गया। काउंटर टॉप क्लीन करने से ही हमें आधा किचन में क्लीन लगने लगता है। हमें इस तरह से लगता है कि क्लीनिंग किचन की डन हो गई है, लेकिन अब एक मेजर टास्क भी रहता है जो हमारा बर्तन वॉश करना होता है, और वो बर्तन वॉश करना मैं बाद में लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद में। आप देख सकते हो पूरा किचन नीट एंड क्लीन है। बस यहाँ पर बर्तन रखे हैं जो मैं बाद में स्टेप फॉलो करूँगी। अब आ रही है फ्लोर की बारी। मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने वाली हूँ। जो फ्लोर पे सामान बिखरा है, बच्चे टॉयज़ वगैरह बिखेर के चले जाते हैं मॉर्निंग में, और नाइट में भी हो जाता है, कुछ मॉर्निंग में भी हो जाता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें फ्लोर से निकाल के अभी अच्छे से झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि ऊपर की डस्टिंग अब बहुत अच्छे से होगी है। इवन किचन की डस्टिंग, बेडरूम की डस्टिंग है, और अब मैं झाड़ू को भी बहुत अच्छे से लगा लूँगी। फ्लोर पे पूरे सोफ़ा के नीचे है, डाइनिंग टेबल के नीचे है, तो इस तरह से पूरे अच्छे से फ्लोर पे लग जाएगी झाड़ू। और झाड़ू लगने के बाद मॉपिंग फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। मैं आपको बता रही थी ना कि झाड़ू लगाने के बाद में आती हूँ मैं फिर किचन में यूटेंसिल्स को क्लीन करने, और ये बहुत बेस्ट रहता है। अभी हम इस टाइम पे सिर्फ बर्तन वॉश करने के बाद में मेरा एक काम रह जाएगा, वो होगा सिर्फ मॉपिंग का। और मॉपिंग करना हमारे लिए इतना ज़्यादा टफ नहीं रह गया। आजकल तो इतने ज़्यादा मॉपिंग स्पिनर्स आ रहे हैं और इतने गैजेट्स आ रहे हैं, तो वो इजीली हो जाता है। तो बस अब मुझे ये है कि सारी क्लीनिंग हो ही गई है, सिर्फ मॉपिंग करनी है। और मॉपिंग में 5 या 10 मिनट्स मुझे इतने ही लगने वाले हैं। और साथ में बस यूटेंसिल्स क्लीन करने के बाद मैं लास्ट में अपने सिंक एरिया को ज़रूर क्लीन करती हूँ। इससे हमारी किचन पूरी क्लीन लगती है। अगर हम सिंक को यूँ ही छोड़ देते हैं ना, तो वो पूरी होल किचन क्लीन होने के बावजूद भी क्लीन नहीं लगती है। तो सिंक एरिया को क्लीन करना मस्ट है। तो यहाँ पर देखो अब मेरी पूरी किचन क्लीन हो गई है। साथ साथ मैंने पास्ता भी बॉयल कर दिया है, क्योंकि आफ्टर क्लीनिंग मुझे कुछ कुकिंग भी करनी है बच्चों के लिए। आज पास्ता बनने वाला है, रेड सॉस पास्ता, बच्चों का फेवरेट है। और उसके बाद में अब मॉपिंग करनी है। मॉपिंग करने के लिए मैंने ये जो क्लीन करना है, इसमें मैंने हार्पिक पहले ही डाल के रख दिया था, और 10-15 मिनट पहले ही डाल के छोड़ दो ना, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्लीन करना। तो ये छोटे वाला मेरा वॉशरूम है। बड़े वाला मेजर जो है कंबाइंड वाला, वो अभी क्लीन नहीं करना है, क्योंकि वो 2 दिन पहले बहुत अच्छे से मैंने क्लीन करा है। तो 1 बाय 1 करके कर लेती हूँ, कभी ये वाला तो कभी दूसरे वाला। तो यहाँ इसकी वॉश बेसिन भी इसको साथ साथ में क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अब जस्ट मॉपिंग का काम रह गया। और ये लास्ट में करने के बाद में मैं शावर ले लेती हूँ। हाँ, मॉर्निंग में भी मैं शावर लेती हूँ। और ये तो बस अब समर है, अब तो समर में आराम से शावर ले सकते हैं। विंटर में थोड़ा सा टफ हो जाता है 2 बार शावर करना। तो बस यहाँ मॉपिंग करते टाइम मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें यूज़ करती हूँ, कभी लाइजोल या फिनाइल। तो क्योंकि अब समर है ना, काफ़ी इंसेक्ट्स का रहता ही है, तो इस तरह की चीज़ें मैं मॉपिंग में ज़रूर डाल लेती हूँ। और बिल्कुल इससे जो खुशबू भी होती है और सारे इंसेक्ट भी दूर हो जाते हैं, हाइजीन मेंटेन रहता है। तो बस इस तरह से हमारा घर हो जाता है बिल्कुल क्लीन। तो बस कितना ही टाइम लगा है जो मैंने आपके साथ में शेयर करा है। हाँ, अगर हम यूं ही आलस करके बैठे रहें तो हाँ, वो बैठे ही रहेंगे, चाहे फ़ोन यूज़ कर लें। हम टाइम को वेस्ट करना चाहें, हम कहीं भी वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा पूरा घर क्लीन हो गया, और अब मैं आराम से सुकून से अपनी कुकिंग कर सकती हूँ, अपनी एडिटिंग कर सकती हूँ, या कोई सीरीज़ देख सकती हूँ, मूवीज़ देख सकती हूँ, कुछ भी आराम से। अब मेरा होल हाउस क्लीन है। तो इस तरह से अपना आप भी रूटीन फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपके साथ में शेयर करा है। अभी बस लॉन्ड्री का जो सेकंड लॉट था, मैं आपको बोल रही थी कि सेकंड लॉट भी रहता है। ये फर्स्ट लॉट मेरा अब यहाँ पर सूख गया है। टाल्स हैं, बेडशीट्स हैं, लगाए थे। और फिर उसके बाद में जो सेकंड लॉट है वो भी मैं पहले लगा के छोड़ गई थी, अब उसको भी मैं ड्राई कर लूँगी। तो और फिर उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी अपने
किचन में। अगर अब मुझे करनी है कुकिंग के लिए मैंने ये पेपर्स वगैरह निकाल लिए हैं, रेड येलो पेपर्स मैं यूज़ नहीं करने वाली, रेड पेपर यूज़ करूँगी, क्योंकि जो पास्ता में रेड सॉस पास्ता बनता है ना, उसमें रेड पेपर्स यूज़ होती है और इसका कलर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ में अपना रूटीन जो मेरा क्लीनिंग टास्क है वो मैंने फॉलो किया है। और अगर आपको कुछ भी यूज़फुल रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे। और इस तरह से ब्लॉग मैं आपके साथ में सब शेयर करती रहती हूँ। अगर मेरे आपको व्लॉग पसंद आते हैं तो इसे आप ज़रूर 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 कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बस यहाँ पर मैं पास्ता बना रही हूँ, तो पास्ता के लिए मैंने सारे ये प्याज है और ये जो गार्लिक है इसको मैंने पील करके रख दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे एक पैन में लेकर। इसमें पहले हल्का सा 1 चम्मच आप ऑयल डाल सकते हो या फिर डायरेक्ट भी इस तरह से रोस्ट कर सकते हो। फिर उसको रोस्ट करने के बाद में हम ग्राइंड करेंगे, जो इसकी प्योरी बनेगी ना वो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये पास्ता तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मेरा भी बच्चों का भी हमारा ऑल टाइम फेवरेट है और जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता। और अब आप यहाँ देखो पूरा हाउस क्लीन है और कुकिंग करने में मुझे इतना इजी लग रहा है, इतना अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जब कुकिंग करती हूँ ना तो वो हमें पॉजिटिव वे में ही करनी चाहिए और वो पॉजिटिविटी तब आती है जब हमारा हाउस क्लीन रहता है। तो बस यहाँ पर अब बच्चों की लंच की भी तैयारी हो गई है, मुझे अब कोई टेंशन नहीं। अब आएंगे वो अपना पास्ता अपना ईट कर लेंगे। तो यहाँ ये जो मैं सारा गर्म हो गया था, रोस्ट हो गया था, अब इसे मैं ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करने के बाद में इसको पूरे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद जो इसकी प्योरी का कलर आएगा मैं फ्रेंड्स वो आपको दिखाती हूँ कि इस तरह का कलर, क्योंकि वो कलर या तो आप जो दूसरी वाली चिल्ली होती है ना ड्राई वाली उससे भी आ सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा स्पाइसी बन जाता है, बच्चे नहीं खाते हैं। और या फिर कोई कलर आप ऐड करो जो इतना हेल्दी नहीं रहता, या फिर इस तरह से रेड पेपर आप ऐड कर सकते हो। आप रेड पेपर का कलर देखो कितना क्रीमी, और काजू डाल दिया इसमें थोड़ा सा और भी क्रीमी टेक्सचर आ गया, तो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी बनता है ये वाला। और इसमें ऑरिगेनो, सॉल्ट और जिस तरह के हैं ये सारी सीजनिंग मैंने डाल दी थी और उसके ऊपर डाल दिया था मैंने ये पास्ता। तो अब मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना पास्ता फ्रेंड्स। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, तब तक अब अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन।